इतिहास में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हैं जिसमें जिंदा बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की लाशों को खाना पड़ा था। इतिहास में ये दुर्घटनाएं 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन दो खिलाड़ियों के हौसलों के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अंत तक हार न मानने वाले जज्बे को दिखाते हुए न सिर्फ खुद मौत को मात दी बल्कि 14 लोगों की जिंदगी भी बचा ली थी। यह दर्दनाक हादसा हुआ था 13 अक्टूबर 1972 को और इसका शिकार हुई थी उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम। रग्बी टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ उनके परिवार और मित्रों को लेकर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा था। करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन मिससेज कर गया और एक ही पल में एयरक्राफ्ट एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले हवा से बातें कर रहा था, दूसरे ही पल धूं धूं कर जलता एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयावह हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। न खाने को कुछ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो कि धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी का इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो बिल्कुल हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन लोगों ने अपने साथियों की लाश के टुकड़े कर खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। केवल 16 लोग ही अब जीवित बचे थे। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो इस बदनसीबों में शामिल 2 खिलाड़ियों नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा, इन दोनों ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है मदद की तलाश में निकला जाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा होता है। यही जज्बा उन दोनों खिलाड़ियों के काम आया और उन्होंने उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में मदद की खोज के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। पेरेडो और केनेसा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की।
अंत तक हार न मानने का एक खिलाड़ी का जज्बा दोनों की काम आया और आखिर दोनों एंडीज पर्वत को हराते हुए चिली के आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह दोनों खिलाड़ियों ने जिंदगी की जंग जीत ली, साथ ही अपने साथियों के लिए भी ये वरदान साबित हुए। इस पूरे हादसे में हीरो बनकर सामने आए रॉबर्ट रे केनेसा। उस समय रग्बी खिलाड़ी के साथ मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब यह खिलाड़ी जिंदगी की जीत मशहूर डॉक्टर बन चुका है। वही इस हादसे में अपनी मां और बहन को खोकर 16 लोगों की जान बचाने वाले पेरोडा अब उरुग्वे की मशहूर टेलीविजन हस्ती है। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी, जिस पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। करीब 10 साल पहले डॉक्टर केनेसा ने इस घटना में बचे 2 अन्य साथियों के साथ एंडीज पर पहुंचकर मौत को मात देने के अपने कारनामे का जश्न मनाया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मौत को मात देते रहिए।